राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अमरदास जी की है। सत्संग के वचन। हौ में मोह उपजे संसारा, सब जग बिन से नाम बिसारा। अगर आप प्रेम से लोगों की बातें सुनो तो मालूम होगा कि कोई सुखी नहीं। हाँ, जो थोड़ी बहुत नाम की कमाई करता है वह चाहे सुखी हो, बाकी कोई नहीं। अब जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी, उन्हें तो इतना भी पता नहीं कि हम सुरत हैं या शरीर। वे अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। जब शरीर को कोई कष्ट होता है वे दुखी होते हैं, और जब मौत आती है वह इसको शरीर से जुदा कर देती है। फिर अति दुखी होते हैं। लेकिन जो सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, वे जानते हैं कि हम रूह हैं, शरीर नहीं। हमारा शरीर सिर्फ एक कपड़ा है। जब मौत आती है वे खुशी से शरीर त्याग देते हैं। अगर आप अपना कोट उतार कर फेंक दो तो क्या आपको दुख होगा? अगर बूट निकाल कर फेंक दो आपको क्या दुख है? इसी तरह अगर आप इस शरीर को छोड़ दो तो आपको क्या दुख? क्या आप शरीर हैं? नहीं। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने लगे तो हुक्म दिया कि उसे पत्थर मारे जाएं। लोगों ने पत्थर मारे, चुपचाप खड़ा रहा, उफ तक नहीं की। अब शेख शिवली भी वहां खड़ा था। कहता है, अगर मैं पत्थर मारता हूं, ये फकीर तो है सच्चा, इसे पत्थर मारना धर्म नहीं। अगर शरिया यानी कि धार्मिक कानून बालों की ओर ख्याल करता हूं तो पत्थर मारना पड़ेगा। आखिर एक फूल मारा। जब फूल लगा तो मंसूर कहता है, हाय। शिवली ने पूछा, तूने हाय क्यों की? मंसूर ने कहा कि तू मेरे राज यानी कि रूहानी अवस्था से वाकिफ था। तेरे फूल की चोट लोगों के पत्थर से बढ़कर है। आखिर जब सूली पर चढ़ाने लगे तो पहले हाथ काट लिए। कहता है, मुझे इन हाथों की कोई फिक्र नहीं। मेरे पास बे हाथ हैं कि एक जहां और एक आकाश की चोटी पर। फिर पैर काट लिए। कहता है, मेरे पास बे पैर हैं जो एक जहां और एक रब की दरगाह में। फिर आंखें निकाल दी। कहता है, ये आंखें नाशवान हैं, मेरे पास बे आंखें हैं जो अविनाशी को देखती हैं। अब जब जवान काटने लगे तो कहता है, ठहर जाओ। फिर कहता है, हे मालिक, जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बाहर से टकोरता है, उसके नीचे हाथ रखता है और बाहर से थापी मारता है, तेरी बदौलत मैं आज पास हो गया हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। शुक्र है, शुक्र है। आज रात जवान भी काट ले। बिन सतगुरु सेवे नाम ना पाइए, नाम सच्चा जग लाहा है। जिस तरह इल्म की ताकत हर एक आदमी के दिमाग में है, मगर जब तक कोई उस्ताद नहीं मिलता वह अनपढ़ आया और अनपढ़ ही चला गया। इसी तरह नाम सबके अंदर है, मगर जब तक मुर्शिद ना मिले, नाम का भेद ना मिले, अंदर पर्दा ना खुले, तब तक ये खाली आया और खाली चला गया। इसने इंसानी देह का कोई फायदा नहीं उठाया। हालांकि इंसानी देह ऊंची से ऊंची है। कई कौमों के पैगंबर कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। हिंदू कहते हैं कि नर नारायणी देह है। इसी तरह अन्य धर्म भी यही कहते हैं। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां हैं सभी नाम की तारीफ करते हैं। चाहे आप उन्हें सारी उम्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं मिलता। वे कहती हैं कि नाम तेरे अंदर है। बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो जार, इक्को अल्फ तेरे दरकार। बहुत इल्म अजाजील ने पढ़िया, जुग्गा जाहा उससे दा सड़िया। सो जो खजाना है वह इसके अंदर है। अगर ये सारी उम्र पढ़ता रहे कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, पर अंदर ना जाए तो बनता कुछ नहीं। आदमी का जन्म मरण नाम के जरिए खत्म होता है। मुक्ति यानी आत्मा का परमात्मा से विशाल नाम के जरिए होता है। अगर नाम नहीं मिला तो जैसे कुत्ते बिल्ले पेड़ भरकर चले गए, वैसे ये चला गया, अपना कुछ ना बनाया। सच्चा अमर शब्द सुहाइया, पंच शब्द मिल बाजा पाइया।
अब राज का इशारा देते हुए बतौर सवाल कहते हैं कि खुदा का सच्चा हुक्म, सच्ची हिदायत, सच्चा कानून क्या है? सच्चा नाम। वह कहाँ है? आदमी के अंदर। वह क्या चीज़ है? वे 5 कलमे हैं, 5 शब्द हैं, 5 बांगे हैं। वह भाषा नहीं, ना तुर्की, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी। वे लिखने, पढ़ने, बोलने में आ नहीं सकती। वे आदमी के अंदर बज रहे हैं। वह प्यारी से प्यारी, मीठी से मीठी लज्जत है। उसका नमूना दुनिया में कहीं है ही नहीं। वह बयान में नहीं आ सकती। उसे इसमें आजम कहो या सच। वह स्त्री पुरुष चाहे कोई किसी देश का है, सबके अंदर है। फिर जो राह इसके अंदर है वह किसी आदमी की बनाई हुई नहीं। उसका कारीगर कौन है? उसका कारीगर परमात्मा है। ये उसकी अपनी बनाई हुई है। वह आज की नहीं बनी हुई, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब की है, जानी रोजे अव्वल की है। हमारी ताकत नहीं कि हम उसको बढ़ा सकें या घटा सकें। आप आनंदू साहिब में रोज पढ़ते हो, बाजे पंच शब्द तित कर सबागे, गर सबागे शब्द बाजे कला जित दर दारियाँ, पंचदूत तुद बस कीते काल कंटक मारियाँ, दुर्कर्म पाइयाँ तुद जिन कऊ से नाम हर के लागे, कहे नानक तय सुख हुआ तितगर अनद बाजे। उधर कबीर साहब कहते हैं, पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरती किन्नी निरंकार निर्वाणी। बैनी जी ग्रंथ साहिब में लिखते हैं, पंच शब्द निर्माइल बाजे डुलके चवर शंख गन गाजे। मनुष्य के अंदर वह गुरबानी, वे प्यारी से प्यारी 5 धुनें हो रही हैं। अब मुसलमानों की तरफ आ जाओ। मौलाना रूप कहते हैं, ओलिया अरा दर दरून हम नगम महासत, आशका राजा हयाते बेवाहसत, नश बद आ नगमा रा गोछे हिस, कज सितमहा गोछे हिस बाशद नजस। ओलिया अल्लाह के अंदर वह नगमा शब्द है जिसको सुनने से जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। मगर हमारा क्या हाल है? अगर मस्जिद के सामने बाजा बज गया तो फसाद हो गया। हालांकि जैसे ये बाजे हैं वैसे ही वे अंदर के बाजे हैं। ग्रंथ साहिब में उन महात्माओं की बानी दर्ज है जो 5 शब्द की राह बताते हैं। मौलाना रूप, शम्स तबरेज और अन्य कामिल फ़कीरों की राह 5 शब्द की है। जब तक हम लताइफ़े सित्ता यानी कि 6 चक्रों में बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके, अलग अलग मजहब और अलग अलग ख्याल हैं। जब आँखों के ऊपर चढ़ो तो एक ही है, वहाँ कोई भाषा नहीं। जब भाषा नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कोई नहीं। यही हजरत मोहम्मद साहिब यानी कि मौलाना रूम की जवानी कहते हैं, गुफ्त पैगंबर के आवाज़े खुदा, मी रसद दर गोशे मन हमचू सदा। कि मेरे कानों में हर वक्त कलमा यानी खुदा की आवाज़ आ रही है। लोगों ने कहा, हमें क्यों नहीं सुनाई देती? तो कहते हैं, मुहर बर गोशे शुमा बनिहाद हक, ताब आवाज़े खुदा नारद सबक। कि खुदा ने तुम्हारे कानों पर मुहरें लगा रखी हैं, जाओ किसी मुर्शिद के पास, वह तुम्हारे कानों की मुहरें खोल देगा ताकि तुम्हें वह आवाज़ सुनाई दे। वे 5 इलाही नगमे इंसान के अंदर हैं। अगर परमेश्वर से मिलने का कोई सच्चा रास्ता है तो वह 5 शब्द का है। सदा कारज सच नाम सुहेला, बिन शब्दे कारज केहा है। जन्म मरण खत्म करने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला शब्द है। कहते हैं, जिसे शब्द नहीं मिला उसका परमात्मा के साथ विशाल कैसे? बिना मुर्शिद ना कोई अंदर गया ना जाएगा। यही मौलाना रूम कहते हैं, आ पातशाह आ आजम दर बस्ता बूद मुहक्कम। परमात्मा ने हमारी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर हमें बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता कब है? पोशीदा दल के आदम जानी की ही बर दर आमद। जब वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आता है, फिर क्या उपदेश देता है? खामोश ओ पंज नौबत विष्णु जी आसमाने, क आम आसमाने बैरूं जहाँ हफ्त ओ ई शश आमद।
चुपचाप होकर अंदर तवज्जो दे, तेरे अंदर 5 शब्द हो रहे हैं। कब सुनाई देंगे? दोनों आंखों तक 6 चक्रों से ऊपर चढ़ेगा, जब तक जहां तक नहीं चढ़ता तब तक लफ्ज ही लफ्ज है। सारी उम्र लफ्ज जब जब कर मर गया, लफ्ज नाम नहीं, यही मौलाना रूम कहते हैं। आमद निदाए बेंचू ने अजदार ना बेरूं, वह प्रेम की तान, वह मीठी रागनी की आवाज आ रही है। पता नहीं कहाँ से आती है, आती जरूर है। न चप ने रास ने पस ने अज बरामद आमद, ना दाहिनी तरफ से, ना बाईं तरफ से, ना आगे से, ना पीछे से, फिर कहाँ से आती है? आगे कहते हैं, गोई कहें आ चेह सुयस्त, आ आंसू कहें जुस्तो जुएस्त, गोई कुजा कुनम रो आंसू कहें आसर अहमद। जिधर से हमें उस कुल मालिक की तलाश है, उस नाम की धुन के साथ रूह को जोड़ दो और उसके पीछे चढ़े चलो। फिर कहते हैं, वह ऐसी मीठी है, उसकी ऐसी ताकत है कि मुझे अंदर से यानी कि परमात्मा की इजाज़त नहीं कि मैं उस वेद को खोलूं। अगर जरा भी उस वेद को जाहिर कर दूं तो सारी दुनिया मोमिन हो जाए, कोई भी काफी ना रहे। गुरु अर्जन साहिब का कथन है, नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मंड, नाम के दारे पुरिया सब भवन। नाम सभी के अंदर है। कहते हैं, जिनको वह नाम नहीं मिला उनका आना फजूल है। जैसे कुत्ते बिल्ले जन्म बर्बाद करके चले गए, वैसे ही वे चले गए। अगर शब्द की लज्जत नहीं आई तो मुक्ति कहाँ? आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।